यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैं स्क्रीन के अंदर हमारे पास जो फोल्डर था रिसोर्सेज का, ये नज़र आ रहा है आपको रिसोर्सेज का फोल्डर। इस रिसोर्सेज के फोल्डर में आपको जो स्क्रीन नज़र आएगी उस स्क्रीन को आप देखें कि आपके पास स्क्रीन क्या नज़र आ रही है। उस स्क्रीन को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेलेक्ट करना है। अब मुझे दो तरीके हैं। एक तो मुझे लेके आना है कहाँ पे, ये ड्राएबल में। ये पिक्चर कहाँ लेके आनी है, ड्राएबल में। मैं इसको डिलीट करूँ, ये डिलीट हो गई। राइट क्लिक करूँ, न्यू, क्या करूँगा, न्यू में जाने के बाद एक तो मैं है इमेजेस, अगर मुझे लेने हैं इमेज एसेट तो यहाँ बना लेंगे। दूसरा है वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट लाइट वेट इमेज होते हैं। अगर मुझे फ़ोल्डर बनाना है तो मैं ये फ़ोल्डर यहाँ डायरेक्टरी बना लूँगा, तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर इंपोर्ट करूँगा फिर। और अगर मैं कोई ड्राएबल रिसोर्स फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो बोलूँगा ड्राएबल रिसोर्स फाइल, यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ड्राएबल का फोल्डर बन गया है। अब इसको मैंने करना है, यहाँ पे मुझे वो फाइल का नाम चाहिए जो मुझे फ़ाइल यहाँ पर लेके आने हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कीबोर्ड, डेंसिटी, यूआई, ओरिएंटेशन एटसेट्रा लेनी है। और ये ऊपर देखेंगे कि इसका सोर्स सेट कौन सा है, मेन में एसआरसी के अंदर, मेन आरईएस रिसोर्सेज में। और रिसोर्सेज में डायरेक्टरी का नाम क्या है, ड्राएबल। तो डायरेक्ट मेरा फोल्डर किस में आ जाएगा, ड्राएबल में आएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे बना दूँ डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम रखूँगा माई प्रोजेक्ट इमेजेस। अच्छा, इसमें ये ख्याल कीजिएगा, इसमें स्मॉल रखे नेम सारे, अंडरस्कोर लगा लें, माई इमेजेस लगा दें, माई इमेजेस। अगर मैं ये माई इमेजेस बना दूं तो ये बन गई डायरेक्टरी किसके अंदर, ड्राएबल में। अभी क्लिक करें, देखिए ड्राएबल के अंदर नज़र आ रही है डायरेक्टरी, नज़र आ रही है ड्राएबल के अंदर, नहीं आ रही। कैसे नज़र आएगी, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और न्यू में जाके आपने क्या करना है, ड्राएबल रिसोर्स फाइल। अब देखिए यहाँ पर ड्राएबल रिसोर्स फाइल के अंदर जब आप रिसोर्सेज की डायरेक्टरी बनाना चाहें तो फाइल इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ फाइल का पाथ देंगे उसका, जहाँ पे फाइल पड़ी है फाइल नेम दे दें या फाइल का पाथ दे दें। तो मेरे पास अगर ये मैं कहूँ कि मुझे ये जो डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल पड़ी है, ये वाली, ये फाइल चाहिए मुझे, तो मैं इसको ड्रैग करके भी ला सकता हूँ। एंड्रॉयड में लाया और इसमें मुझे यहाँ इसको थ्रो कर देना है, ठीक है। ये चोज़न क्वालिफायर के अंदर ये मैं डायरेक्ट उठा के लाऊँ, तो डायरेक्ट उठाने का तरीका क्या है, ये देखिएगा, ये उठाया मैंने, एंड्रॉयड में गया, ये एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड में ला के ये फोल्डर आ रहा है लेआउट, और लेआउट के बाद क्या है, ड्राएबल, यहाँ थ्रो कर दिया। जब मैंने थ्रो किया तो देखिए क्या बना, ये डी मेड एस आर सी मेड रिसोर्स ड्राएबल, कह रहा है रीफैक्टर कर दो। मैंने कहा यस रीफैक्टर कर दो। जैसे रीफैक्टर किया तो इसने इसकी एक्सटेंशन अकॉर्डिंगली इसके लिहाज से डाल दी, कन्वर्ट कर दी इसने एक्सटेंशन। और उस मुझे पूछ रहा है क्या, डू यू वांट टू ऐड रिसोर्स फाइल टू गेट। अगर मैं कह दूंगा रिसोर्स में ऐड कर दो, ये गेट में रिसोर्स ऐड कर देगा। जब इमेज व्यू लगाएंगे आप, उसके लिए पहले ये है कि आप इमेज व्यू लगाएं। जब इमेज व्यू लगाएंगे कंस्ट्रेंट्स वाले फोल्डर में, जैसे इसको थ्रो करेंगे तो ये वहाँ लेके जाएगा आपके रिसोर्स फाइल में। अब यहाँ पे आपकी रिसोर्सेज फाइल जो पड़ी होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें, मैं इसको एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ। अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो लोगो है वो ये वाली पिक्चर है। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया हमने, ये वाली पिक्चर है। तो जैसे मैंने लगाई ये पिक्चर आपकी आ गई। अब इस पिक्चर को देखिए, अगर आपकी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, सेट करने पड़ेंगे हमें, तो हम बाकी कांस्टेंट्स को नीचे लेके आए, ये कांस्टेंट्स नीचे आ गए। अब मुझे इसके लिए ये जो इमेज है इसकी मुझे सेटिंग करनी है, क्योंकि जब मैं इमेज रिसोर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ इमेज व्यू में, यहाँ रेड साइन आ रहा है और क्या लिखा आ रहा है, मिसिंग कांस्टेंट इन द कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट में लेआउट के कांस्टेंट्स मिसिंग हैं। कांस्टेंट मिसिंग है तो इसका मतलब ये पहले कांस्टेंट लगाने हैं, यहाँ लगाऊंगा इसको, फिर इसको यहाँ लगाऊंगा, ये दो जगह लगा दिया। फिर मुझे देखा कि दो जगह नहीं लगाना, कम से कम 3 कांस्टेंट लगाने होते हैं। अभी भी देखें साइन चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब मैंने इसको क्लिक करके अब तीसरा कांस्टेंट जैसे ही मैं लगाऊं, इसको साथ लगा दूं, तो आपका कांस्टेंट चेंज हो गया। समझ में आ गया, 3 डायरेक्शन में, मतलब राइट और लेफ्ट लगा दिया। अब ऊपर नीचे को रोकने के लिए एक तरफ से वायर काफ़ी है,
स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक तरफ से लगा देंगे, तीन तरफ से लगा देंगे, मतलब चीज़ काबू हो गई, राइट। तो ये रिसोर्स यहाँ पे हमारा लग गया। अब इस रिसोर्स के अंदर यहाँ पे देखें ये हिंट आ रही है, इसके सारे इंटरफेसेस किसके आगे, इस रिसोर्स के आगे। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें ये अवतार आ रहा है @टूल टिप सैम्पल, डबल क्लिक करें, ये सारी चीज़ें। अगर मैं कोई इमेज या सीन चेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे आप इसको ड्राइबल में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास ड्राइबल रिसोर्स फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, ड्राइबल रिसोर्स फाइल के अंदर अगर आप देखिए कि मुझे अगर कोई फाइलें इंपोर्ट करनी हो, ऐड करवानी हो, तो मैं यहाँ पे फाइल का नया नाम दूँ, लेट्स सपोज लोगो, मैं कहता हूँ लोगो। अब जैसे ही मैं लिखूँगा लोगो तो इसने मुझे एरर दे देना है, क्या कि एल इज़ कैपिटल। मैंने बताया था आपको फाइल का नाम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो जहाँ पे आप एरर करेंगे ये आपको गाइड करेगा, लेकिन आपको देखना भी आंखें खोल के कि क्या हो रहा है, तो नज़र आ जाएगा गाइड एरर है, नहीं तो दिमाग भी थोड़ा सा लगाएंगे। तो एक चीज़ बता दी, आपको भूल जाएँ तो आप क्या करें, दोबारा से इसको एल इस्तेमाल कर दें। हो गया। जैसे मैं इसको करूँगा लोगो, मैंने कहा लोगो, ओके। अब मैंने ओके बटन किया तो अब इसने क्या किया, डू यू वांट टू फाइल, मैंने कहा जी ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने अब ऐड कर दिया तो आपके पास वो जो लोगो वाला मैंने सिंबल बनाया, लोगो डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई। नहीं आ रहा है लोगो, तो ये रिसोर्स फाइल बन गई। मतलब रिसोर्स फाइल जैसे एक्सएमएल फाइल में अगर आप लेआउट वहाँ बनाना चाहें एक्सएमएल के ज़रिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे अगर देखें, रिफ़्रेश करें आप चीज़ों को तो रिफ़्रेश हो जाएंगी। अनदर व्यू के जो हम लोगो वाली जेपीजी लगाई थी, देखें ये विजिबल नहीं है, आ गई है यहाँ पर लेकिन विजिबिलिटी इसकी नहीं है, फेल टू प्रीव्यू। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा और ये मेरे पास जो है ओके करने के बाद डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ मैं, तो मेरी स्क्रीन ऐसी आ गई। ये एक्सएमएल के अंदर क्लोज़ कर दें स्क्रीन, और इस फाइल के अंदर मुझे अगर जिप फाइल लगानी हो तो उसका तरीका मैंने बताया कि यहाँ से जेपीजी लोगो लगा दिया मैंने, अंडरस्कोर लोगो, लेकिन ये विजिबल यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है, क्योंकि ये प्रीव्यू नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं ये इमेज जिसका प्रीव्यू आ रहा है वो लगाऊंगा तो वो इमेज मेरा आ जाएगा। फाइल की डायमेंशंस का इशू होता है, कंपैटिबिलिटी कहते हैं इसको हम। आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, फाइल नहीं आएगी, तो मुझे अदर अल्टरनेट फाइल लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ देख लें आपके यहाँ पर आपका लोगो आ चुका है, जो वर्ड हमने रखा था लोगो इंपोर्ट करने का। तो इस तरह से आप लोगो इसको फैच कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबल ना होने की वजह से नहीं आ रहा। अगर दूसरा इमेज लगाएंगे, आप ये इमेज लगाएंगे तो ये कंपैटिबल हो जाएगा, ये पिक्चर एडजस्ट हो गई। फिर उसके बाद आप इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर के, यानी ये पिक्चर बड़ी है तो इसका साइज़ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मैं इसको रिड्यूस करूँगा, क्रॉप करूँगा, या बैकग्राउंड में डालना चाहूँ तो बैकग्राउंड में डाल दूँगा। इनिशियली ये बैकग्राउंड में चली गई क्योंकि इमेज ही बैकग्राउंड का है ये। कोई और पिक्चर लगा लें, अगर हम ये स्टार लगा लें, लेट्स सपोज हमारा स्टार जो है वो लोगो है, ओके करेंगे तो आपका लोगो स्टार बन गया, नज़र आ रहा है भी है, ये लोगो स्टार बन गया। तो इसको जब फाइल आपको जो इंपोर्ट करनी होगी लोगो वगैरह, उसका ये ख्याल करना है कि वो कंपैटिबल हो किसके साथ, आपकी ऐप के साथ। वो लोगो बहुत छोटा होगा, कंपैटिबल नहीं होगा, या बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे इशू करेगा। तो इमेज आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसके लिए फिग्मा के ज़रिए या किसी टूल के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने ये इमेज उस डायमेंशन के लिहाज से जो उसकी DPI को मैच करे डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हम ये इमेज होल्डर है, इमेज व्यू, वहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसका तरीका बता दिया आपका, क्या करेंगे, इसके लिए इमेज व्यू लगाना पड़ेगा और इमेज व्यू में जाके रिसोर्सेज ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिसोर्सेज ऐसे अप्लाई हो जाएंगे। और फिर आपने इसका सोर्स SRC फॉर सोर्स में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे, ड्राइबल रिसोर्सेज करेंगे तो वो ड्राइबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। अच्छा, ड्राइबल रिसोर्सेज आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे यही काफ़ी हैं, बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल सपोर्ट करता है लेकिन विजिबल यहाँ पर नहीं है। तो वो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्राइबल रिसोर्सेज में जाएंगे और इंपोर्ट में जाके आप उस फाइल का पाथ दे सकते हैं। इंपोर्ट में वो कोशिश करता है कि उस पाथ के ज़रिए वो सेम फाइल को उठाने की कोशिश करता है, तो ये सेम फाइल भी उठा लेता है। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे कहाँ गया, डेस्कटॉप,
ये रहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर मैं ओपन करूं और रिफ़्रेश करूं। ये मैंने ओपन किया, रिफ़्रेश करें। इसके ऊपर कोई डायरेक्टरी वगैरह बनाना चाहें तो आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ तो पाथ भी डाल सकता हूँ मैं। अगर मैं ये पिक्चर जो है हमारी, इसको मैं किसी फ़ोल्डर में ले जाऊँ, ये डेस्कटॉप है। अगर आप देखें इस डेस्कटॉप के ऊपर ये जो लोगो आ रहा है, ये वो लोगो है जो कि आपका GFIF वाला है, और ये पूरे का पूरा इमेज डाउनलोड हो रहा है। तो मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए जो क्या हो, JPG वाली हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज इन द न्यू टैब करूँगा। अब यहाँ पे देखें इमेज आ गया, सेव एज इमेज। सेव एज इमेज JPG आ रहा है, इसको मैं ले जाऊँगा D ड्राइव में, दिस PC D ड्राइव मैट, और यहाँ लिखते हैं IBA, स्मॉल में लिखेंगे नाम IBA लोगो, और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। यहाँ से क्लिक करेंगे, अगेन ये आई उसमें जा रहा है, हमें कोई और इमेज ही लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करूँ मैं, इसको ओपन न्यू टैब, सेव एस PNG। चले PNG वाला इमेज देखते हैं। ये PSS का लोगो है, PSS PNG। अब ये डाउनलोड हो गई फाइल PNG, ये कंपैटिबल है। इधर क्लिक करेंगे, लोगो आ गया इसका। एक्सटेंशन का इशू कर रहा है, वो कन्वर्जन सेव हो जाती है। PNG JPG ये सपोर्टेबल है। अब हम यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने पाथ दिया इसको, पाथ में आप जाके चेंज कर देंगे इसको। ये पाथ आ गया, और पाथ में ये PSS आ रहा है। ओके करें, जैसे ओके करेंगे ये देखें आ गया लोगो, ये लोगो अब सपोर्टेबल हो गया। इसको नेक्स्ट करेंगे, और फिर इसको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट, और ऐड करेंगे। ये कहता है रिफैक्टर कर दें, PSS पब्लिक स्कूल का लोगो आ गया, ये मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ देखें PSS का लोगो आ गया। अब आप PSS के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप उस स्टार की जगह ये लोगो लगा सकेंगे। ओके किया, और जैसे ओके किया, अभी क्या एरर आ रहा है, अच्छा ये मैंने पाथ तो दे दिया, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना PSS के लोगों को। कहाँ पर, यहाँ पर ड्राइबल के अंदर। तो ड्राइबल के अंदर इंपोर्ट करने के लिए हमने इसको पाथ तो दे दिया, इमेज को ये आ भी रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। लेकिन हमें रिसोर्सेज में भी इसको डालना है। कैसे करेंगे, मैड में गए, PSS में कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ड्राइबल में इसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे ड्राइबल में ओके, रिफैक्टर कर दें, PSS ओके, गिटहब पे ऐड भी कर दें, और PSS का लोगो यहाँ पर फोल्डर में बन के आ गया। ये PSS ये दो तरह से बना, इसके पास दो रेजोल्यूशन सपोर्टेड थी, ये दो रेजोल्यूशन यहाँ पर आ गई हैं। अब हम इसकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। आ गया, ओके हो गया। अब IBA और पब्लिक स्कूल दोनों का लोगो हमारे पास PSS का लोगो आ गया। इस तरह से आप देखें, एफर्ट करनी पड़ेगी, बट जहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, जस्ट ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। कंपैटिबिलिटी, रेजोल्यूशन, साइज़ ऑफ, अगर आप छोटे बॉक्स में, जैसे हम बॉक्स को साइज़ बढ़ाया, विजिबल हो गया, क्योंकि लोगों की मिनिमम डेंसिटी डिफाइन थी, तो उस तरह से, और उसको हमने सोर्स में भी रखना है। तो ये अब आपका लोगो आ गया। अब इसको चला के देखेंगे, आपका लोगो विजिबल होगा आपकी ऐप पे, जैसा कि स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि अगर कंपैटिबिलिटी आपकी प्रॉब्लम करे तो वो चीज़ें जो आपको मैच ना करेंगे वो इशू करेगा। कहता था फाइल मस्ट एंड विद द .xml एक्सटेंशन आर PNG। तो PNG में तो हमने डाल दी, कौन सी वाली पे एरर कर रहा है, इस वाली फाइल पे। ये वाली फाइल की एक्सटेंशन सपोर्टेड नहीं है, तो सिलेक्ट करेंगे और क्या मारेंगे, डिलीट, और सेव डिलीट एंड सर्च इन कमेंट्स दोनों में डाल देंगे। अब ये इशू रिजॉल्व हो गया, रिकम्पाइल करेंगे इसको, और आपका एरर रिमूव हो जाएगा। जब एरर रिमूव हो जाएगा तो आपकी फ़ाइल सही से एग्जीक्यूट होगी,
और एग्जीक्यूट होने के बाद एनालाइज़र जनरेट होगा, आईडी ऑकर सक्सेसफुली इन 2 सेकंड्स 281 मिली सेकंड्स, और ये आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हमारे पास जो सपोर्ट नहीं हुई, लोगो क्यों नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे हमने दिया इसको, स्क्रीन साइज़ ओके है, एक्सटेंशंस भी लगाई हुई हैं हमने, टेक्स्ट बॉक्सेस भी विजिबल है, इमेज व्यू भी ओके है। रीफैक्टर करते हैं, एरर कोई नहीं आया है, एरर जो था हमने फिक्स कर लिया है, एरर कोई नहीं आया, लेकिन स्क्रीन पे लोगो विजिबल नहीं हो रहा है। तो एक दफ़ा रीट्राई करते हैं, डिबग करके स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा साइज़ को और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये आपके पास लेआउट जो है ना, उसको मैनेज करना बड़ा ट्रिक है, और ये कांस्टेंट लेआउट वन ऑफ द लेआउट है। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो है लेआउट्स जितने भी हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एक लेआउट है जिसके ऊपर कम काम कर रहे हैं, जो कि जिसके अंदर कांस्टेंट लेआउट है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ और लेआउट होंगे, जैसे लीनियर लेआउट है, फ्लो लेआउट है, आपका ग्रिड लेआउट है। वो लेआउट डिफरेंट काम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो ग्रिड लेआउट बेटर रहेगा। एक लिहाज से एक लेआउट बेटर होता है, दूसरे लिहाज से दूसरा लेआउट बेटर होता है। तो मैं इसको कंपोनेंट को पूरे यहाँ पे मैच कर देता हूँ और पिक्चर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, बॉक्स को थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। लेआउट, अच्छा लेआउट में जो आपके कांस्टेंट लगे हो ना, इसमें भी इशू आता है कि आपके कांस्टेंट देखिए डायरेक्ट ये लगे हों, तो इनका भी इशू आ जाता है कि समटाइम एक दूसरे के कांस्टेंट ओवरलेप हो रहे हों। अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, सारे कांस्टेंट मूव हो रहे हैं, तो इनको भी आपने देखना है कि ऐसा ना हो कि रेजोल्यूशन की वजह या इमेज को ख़राब करने की वजह वो बन रहा हो। रीरन करते हैं, स्टिल सपोर्ट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो आपने नोट किया होगा, जो जैसे आईसी लॉन्चर कितने थे, 6 बने थे, और ये जो पीएनजी का इमेज है ये कितने बने हैं, 2, दिस वन एंड दिस वन। तो इट्स पॉसिबल कि ये इस डिवाइस के लिए विजिबल ना हो, कंपैटिबल ना हो, बाकी डिवाइसेस के ऊपर वही नज़र आए, तो इट्स पॉसिबल। लेकिन ये पोजीशन बता रहा है कि यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, तो आप इमेज चेंज करेंगे और चीज़ों को सेट करेंगे तो इट विल बी फाइन। इमेज की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दूसरे इमेजेस, लेआउट देख लूँ मैं, लेआउट नेविगेशंस, हाँ देखिए बाकी पे आ रहा है, मीडियम फ़ोन पे आएगा और फोल्डेबल पे आएगा, इस वाले फ़ोन पे नहीं आ रहा। नज़र आ गया यहाँ? तो ये 6 तरह के फ़ोन, यानी 6 तरह की ऐप्स के लिए बन रहा है, ठीक है। 2 तरह के लिए ये कंपैटिबल है, बाकी के लिए कंपैटिबल नहीं है। और 6 तरह की ऐप कैसी हैं, ये यहाँ से नज़र आएंगी आपको, 2 नज़र आ रही हैं। ये मीडियम फ़ोन, मीडियम साइज़ के फ़ोन के लिए ओके है, और फोल्डेबल के लिए, और नीचे मीडियम टैबलेट पे ओके है, डेस्कटॉप पे ओके है। इन 4 स्क्रीन पे सपोर्टेड है, जो हम स्क्रीन यूज़ करें इस पे सपोर्टेड नहीं है, यही वजह है वो नज़र नहीं आ रहा। क्लियर है? तो आप 2 चीज़ें नोट कर लें, अगर लर्न करना है, लर्निंग पर्सपेक्टिव में आपने 2 चीज़ों को सामने रखना है। नंबर 1, एरर आना आपके लिए खुशी का बाइस होना चाहिए, टेंशन ना हो, ठीक है, क्योंकि एरर आपको सिखाएगी कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आप गलत कर रहे हैं। एरर आए ना, आपको बताए ना, तो आपको कैसे पता लगे मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका गुड न्यूज़। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। नंबर टू चीज़ों को ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैंने देखा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, उसकी लॉजिक मुझे आ गई थी क्लियर, या कि 2 बने हैं यहाँ, इमेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो 2 इमेजेस के लिहाज से सपोर्टेबल है। दूसरे इमेजेस को आप इंपोर्ट करेंगे, वो 3 के लिए, 4 के लिए, और कुछ 6 के लिए बनेगा। जब 6 के लिए बनेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा, इस डिवाइस के लिए ये सपोर्ट हो जाएगा। उसकी ओरिएंटेशन, उसका साइज़, डिवाइसेस से डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। डन हो गया, समझ में आ गई बात? तो ये देखें, इन 2 डिवाइसेस पे ये आएगा, 4 पे,
और टोटल 6 डिवाइसेस हैं, तो बाकी पे ये सपोर्टेबल नहीं बन रहा है। अच्छा जी, स्टॉप करेंगे, मूव ऑन। अब हम थोड़ा सा चलते हैं लेआउट्स की तरफ। जैसे मैंने कहा था आज का टॉपिक है हमारा लेआउट, और उस लेआउट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी जो आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा लेआउट है? विच लेआउट? कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट का मैंने समझाया था कि आपको कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वायर लगानी पड़ेंगी। दूसरा हमारा लेआउट होता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या होता है? अगर आपके पास यूँ समझ लें कि आपको मैं ये कह दूं कि ये क्लासरूम के अंदर जो है लेट्स सपोज यहाँ पे कमरा हो और कमरे में दरी बना के बिछा दें। जैसे जैसे आसान मिसाल दे देता हूँ, चले खुदा ना खास्ता किसी का कुरान खानी होती है ना, जाते हैं कभी, दरियाँ बिछी होती हैं, ठीक है, चैलम वगैरह होता है, सोए वगैरह होता है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। फिर जो आता है उसके साथ साथ बैठते जाते हैं, एक सफ़ पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी सफ़ पे बैठना शुरू होते हैं, फिर तीसरी सफ़ पे लोग बैठना शुरू होते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है पीपल्स की। ये लेआउट कहलाता है लीनियर लेआउट। दिस इज कॉल्ड लीनियर लेआउट। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को लीनियर लेआउट में सेट करूंगा तो ये टॉप पे जाएगी पहली ऑब्जेक्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप एंड, फिर टॉप लेफ्ट के बाद दूसरी ऑब्जेक्ट आएगी, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट। पहली लाइन जो है रो कंप्लीट होगी टॉप की, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। तो लीनियर लेआउट इस तरह से चलेगा, यूं सीक्वेंस में। अच्छा, अब कैसे करेंगे लीनियर लेआउट को चेंज? एक तो ये है कि शुरू में स्क्रीन जब आप बनाएं उसी वक्त लेआउट को चेंज कर दें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है ग्राफिक्स से चेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका कोडिंग से चेंज कर सकते हैं। मैं वन बाय वन कराता हूँ। अब मैं ये जो बना हुआ लेआउट कॉन्स्टेंट लेआउट, इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो ये ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है नज़र आ रहा है? कंपोनेंट हायरार्की में कांस्टेंट लेआउट। मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद बोलूंगा कन्वर्ट टू मोशन लेआउट। ये ऑप्शन आ रहा है। क्लियर करना हो कांस्टेंट सिलेक्शन, तो जितने भी कांस्टेंट हमने लगाए हैं तमाम को क्लियर करना चाहें एक ही ऑप्शन क्लिक करें, सारे क्लियर हो गए। अब मैं इसमें जाके बोलूंगा कन्वर्ट व्यू। कन्वर्ट व्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्या आ गया ऑप्शन? लीनियर लेआउट, कोऑर्डिनेटेड लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, ये लेआउट नज़र आ गए। मैं इस लेआउट को कन्वर्ट कर दूंगा किसी और लेआउट में, और ये लीनियर लेआउट समझ में भी आ रहा है? लेफ्ट से राइट कैसे आ रहा है? ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई करूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा देखिए चीज़ें कैसे गई, गड़बड़ हो गई, सारी की सारी गड़बड़ हो गई। कोई यहाँ पड़ी है, कोई वहाँ पड़ी है, कोई वहाँ पड़ी। अब इनको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा मुझे। ये क्यों पड़ी है ऐसे? ये इसका बॉक्स का साइज़ बड़ा है, अगर मैं इसके बॉक्स के साइज़ को छोटा करूँगा, देखें दूसरा बॉक्स आ रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो टैबलेट स्क्रीन के लिहाज से सेट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक क्या किया हुआ है? टैबलेट स्क्रीन। तो उस स्क्रीन के लिहाज से आपके लेआउट एडजस्ट हो गए जब मैंने उसको कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन लेआउट ले आऊँगा, ये वाला, इस पर ऑप्शन क्लिक करूँगा और नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी लेआउट कैसे आ रहे हैं। तो इनको मुझे तरतीब नज़ूली में रखना होगा, तरतीब नज़ूली, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं बॉक्सेस बनाऊँ तो इनको मैं एक्सक्यूज़ करूँगा, ये इसके पीछे आ रहा है देखें, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये। क्योंकि लीनियर लेआउट में क्या होता है? लीनियर दो तरह से होता है, लीनियर हॉरिजॉन्टली, लीनियर वर्टिकली। तो अभी जो लीनियर हुआ है ये हुआ वर्टिकली, यानी ये बटन पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऑब्जेक्ट वर्टिकली लीनियर लेआउट हुई है। अब अगर मुझे इनको चेंज करना हो कि वर्टिकली नहीं हो तो हॉरिजॉन्टली हो जाए, ठीक है, जैसे मैंने शो किया था आपको, तो कैसे करें इसको? वर्टिकल ना हो, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल ही है ये, इसको वर्टिकल करना हो तो लिखा आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल, तो राइट क्लिक करें लीनियर लेआउट के अंदर, और इसमें आपके पास आ रहा है दूसरा ऑप्शन कौन सा? कन्वर्ट टू ओरिएंटेशन वर्टिकल। जैसे वर्टिकल क्लिक किया अब चीज़ें सेट हो गई, वैसे टॉप टू डाउन ये वर्टिकल हो गई। पहले क्या थी? हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट टू राइट, अब हो गई टॉप टू डाउन। अब ये टॉप टू डाउन हायरार्की में आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये सेट डाउन हो गई। सबसे टॉप पे क्या? ये बॉक्स आया, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, ये बॉक्स बड़ा हो गया तो दूसरा बॉक्स नीचे चला गया, ये बटन आ गया, और उसके बाद ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? दरमियान में इमेज व्यू है, कौन सा व्यू है? नज़र नहीं आ रहा, जो
ये इमेज व्यू है, इसको मैं डिलीट कर दूँ इमेज व्यू को, अब इमेज व्यू डिलीट हो गया, देन इसको ऊपर लाया जा सकता है, ठीक है। और दरमियान में अगर आप देखें इसके बॉक्स लेआउट में, मैं छोटा कर देता हूँ इसको, और वाइट स्क्रीन में ये नज़र नहीं आ रहा होता तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट, अब नज़र आ रहा है सही, अब क्लियर नज़र आएगा। ये कौन सा है, टेक्स्ट व्यू, ये बटन व्यू, और ये दरमियान में कोई जगह नहीं है, और इसको आप यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है इसका साइज़ का, इसको छोटा करें यूँ करके, ये यूँ करके, और फिर यूँ करके, क्योंकि इसके TI जो है TI, इसके अंदर एरर आ गया कि आपने बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ कर लिया, इतना तो टेक्स्ट नहीं है, इतना साइज़ रखेंगे टेक्स्ट तो आ सके, फिर सही हो गया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे तो टेक्स्ट के इशू आ जाएंगे। बाकी एक बटन नीचे भी जा रहा है, तो इस तरह से चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। कौन से लेआउट में, लीनियर लेआउट में। ये देखें चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसको एडजस्ट, और यहाँ पर आ रही हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू, ये लीनियर लेआउट देख लिया हमने, चीज़ें यूँ हो रही हैं। अब मुझे अगर इसको किसी और लेआउट में करना हो, लीनियर लेआउट देख लिया दो तरह से होगा, एक तो वर्टिकल, दूसरा अभी लिखा हुआ आ रहा है वर्टिकल। इसको दोबारा से मुझे हॉरिजॉन्टल करना हो तो राइट क्लिक करूंगा और बोलूँगा लीनियर लेआउट, और क्या आ गया ऑप्शन, कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल में यूँ फिर आ गया, अगेन हॉरिजॉन्टल में चला गया, लेकिन एरिया नहीं है तो उस एरिया से बाहर बढ़ जाएगा, साइज से बाहर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो लेआउट हो गए लीनियर लेआउट में। अब मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ, जो हमने काम किया है सारा, जो बटन बनाए हैं उन तमाम बटन्स को मैं उड़ा देता हूँ यूँ करके, ये उड़ा दिए, सब क्लीन हो गई स्क्रीन। नाउ स्क्रीन इज क्लीन। अब इस स्क्रीन क्लीन के ऊपर मैं दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू डालता हूँ, ये डाला मैंने टेक्स्ट व्यू, आ गया टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये टॉप पे, ये आ गया टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू में जो मार्जिन है वो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास, इसलिए मार्जिन इसका नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा अगर मैं बटन लगाऊं, ये बटन किसके बराबर में आ गया, फिर एक बटन लगाऊं, फिर एक बटन आ गया, टेक्स्ट व्यू क्या हो गया, अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो गया, एडजस्ट हो गया ना। फिर एक और बटन लगाऊं, अब समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल कैसे काम करता है, क्योंकि ये लेआउट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल में। और अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा लेआउट को वर्टिकल में, बटन ऐसे हो जाएंगे वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गए, ठीक है। तो वर्टिकल में आप इसका साइज़ यूँ बढ़ाएंगे, यूँ करके चौड़ा कर सकते हैं इसका वाई साइज़, तो ये वर्टिकल में साइज़ ग्रो इस तरह से करेगा। सो यू कैन चेंज द साइज़ अकॉर्डिंगली। ये मैंने यहाँ तक कर लिया और इस स्क्रीन को और व्यू कम कर लिया। यू कैन चेंज द साइज इन दिस वे। अच्छा, जहाँ तक बटन का ताल्लुक है, अब बटन को छोटा करेंगे, बटन छोटा हो जाएगा। कैसे, पकड़ें इसको यहाँ से और ड्रैग कर दें, हो रहा है छोटा। बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा कर लें, तो यू कैन ड्रा इट इन दिस वे। तो लीनियर लेआउट क्या काम करता है, जितने स्पेस होता है उस लिहाज से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं अगेन उसी मिसाल पे आता हूँ कि जब आप किसी दावत पे जाते हैं स्वयं पे, तो क्या करते हैं, जगह ख़त्म हो गई तो एक और बंदा आ गया, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुकड़ लो भाई, ठीक है, साथ साथ हो जाए। तो ये एडजस्ट कर लेता है, उस लिहाज से जगह बना लेता है, ठीक है, तो सुकड़ जाते हैं, मैनेज हो जाता है। तो ये दोनों लेआउट है, दीज आर बोथ लेआउट। अच्छा, दूसरा लेआउट क्या है हमारे पास, अब देखें लीनियर लेआउट को मैं कन्वर्ट करता हूँ, बटन लगा दिया मैंने, लीनियर लेआउट को मैं किसी और लेआउट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट व्यू। अब कन्वर्ट व्यू में दूसरा लेआउट है मेरा, कोऑर्डिनेटेड लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, तो मैं चलता हूँ कोऑर्डिनेटेड लेआउट में। अब कोऑर्डिनेटेड लेआउट के अंदर मैं जब अप्लाई करूँगा, जैसे ही देखें लेआउट चेंज हो गया। ये कैसे आ गया, बटन 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 आ रहा है ना, बटन, टेक्स्ट बॉक्स भी है और बटन्स भी हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते ना, और ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं या पॉइंट स्टोर करते हैं तो हम उसके वैल्यू बताते हैं एक्स और वाई में,
दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। जो आपका गूगल मैप यूज़ करता है तो उसमें क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस और लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। ये वो वाला लेआउट है जिसमें आपको क्या बतानी पड़ेगी, लोकेशन बतानी पड़ेगी हर बटन की, कि कौन सा बटन कहाँ जाके सेट करें, उसकी पोजीशन बताएंगे। तो ये लेआउट क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटेड लेआउट। क्लियर, कोऑर्डिनेट के जरिए बताएंगे। अब ये बटन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएंगे, टॉप पे चले जाते हैं। आप इसके कोऑर्डिनेट सेट करेंगे तो फिर आएंगे। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखें आप, देखें ड्रैग किया, यहाँ राइट पे नोट करें क्या चेंज हो रहा है। ये डीपी नज़र आ रहे हैं, पॉइंट्स, ये इसके बटन की पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं जब इसको खींचूंगा नीचे तो ये दोबारा हम अपनी उस जगह पे चला जाएगा, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट के पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सेम है। तो सारे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटेड लेआउट में मुझे अगर जाके इसके अलग से कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ेंगे। और ये पूरी आपकी जो है रिलेटेड टू इसके स्टाइल के लिहाज से बटन की टेक्स्ट है। जिस बटन पे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएंगे, टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शंस हैं। एक और लेआउट अगर हम कोऑर्डिनेटेड लेआउट में करें, दूसरा हमारे पास लेआउट कौन सा है, कन्वर्ट। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड लेआउट में कन्वर्ट करना हो, कोऑर्डिनेटेड लेआउट टू द कांस्टेंट लेआउट, यहाँ पे बटन है। दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में आना चाहें पहले वाला ऑप्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी और में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, कन्वर्ट व्यू। और कौन से ऑप्शन है, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट यानी रिलेटिव का मतलब है इसके बाद ये, इसके बाद ये, लेकिन कुछ रिलेशन होना चाहिए। एक बॉक्स को बड़ा करेंगे, दूसरे बॉक्सेस छोटे हो जाएंगे। एक बटन को बड़ा करेंगे, दूसरे बटन छोटे हो जाएंगे। रिलेटिव लेआउट पे क्लिक किया, ओके किया, अब ये रिलेटिव लेआउट हो गया हमारा। अब इसमें आपकी जो स्क्रीन है वो मैं बटन ऐड करता हूँ। एक बटन ऐड किया, ये देखिए, ये डाला बटन, उससे आ रहा उधर ही चला जा रहा है। दे आर सेटिंग ऑन द सेम पोजीशन। मैं कोई रिसाइकल व्यू डाल रहा हूँ, रिसाइकल व्यू वहाँ चला गया, सारे ऑप्शन सेम पे। ये रिलेटिव पोजीशन उनकी सेट हो रही है, यानी उनको फिर आप सेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के पहला बटन दूसरे बटन से कितना दूर हो रिलेटिव में। सिमिलर टू द लीनियर है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सबका क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप कहेंगे सर ये सारे बटन आप डाल रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमने किसी भी बटन की आईडी सेट नहीं की, तो सारे के सारे बटन एक ही हैं, डिफ्रेंसिएशन उनमें कोई है ही नहीं, ऑल आर सेम। अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर जाके उनकी पोजीशन बता सकेंगे ना। तो इस तरह से हमारे लेआउट चेंज होते हैं। अच्छा, एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको यहाँ से कन्वर्ट करने का, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट व्यू में जाके आप अनदर लेआउट डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा लेआउट है। अब डॉक्यूमेंटेशन के जरिए मैं बताऊंगा आपको हर लेआउट का क्या काम है। वैसे तो मैंने बता दिया वर्बली भी, लेकिन आपको रट्टा भी मारना है, ठीक है, एग्ज़ाम भी आएंगे तो एग्ज़ाम के लिहाज से वो डेफिनेशनें भी याद करनी है, फ्रेम लेआउट किस लिए इस्तेमाल होता है और बाकी लेआउट यूज। आखिरी क्या है, फ्रेम लेआउट। अच्छा, आखिरी नहीं है, इसके बाद ग्रिड लेआउट भी है। फ्रेम लेआउट पे अप्लाई करें तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली डिफरेंट एडजस्ट हो जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं। अब फ्रेम लेआउट क्या होता है, फ्रेम समझाऊं। फ्रेम में कोई पिक्चर लगाते हैं आप और फिर दूसरी पिक्चर लगाएंगे उसके ऊपर आएगी। तो फ्रेम लेआउट ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जब आप एक बटन को क्लिक करें और दूसरा बटन आगे आ जाए। एक इमेज को क्लिक करें, आप करते ना इमेज चलाते हैं, दिस इज फ्रेम लेआउट। या आप टैब करते हैं तो चीज़ चेंज हो जाती है, तो ये फ्रेम लेआउट होता है। आपके सारे के सारे इमेजेस एक दूसरे के ऊपर होंगे फ्रेम में, और आप कहेंगे नेक्स्ट 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 बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, नीचे वाला इमेज आगे आ जाएगा और जो फ्रंट पे वो पीछे चला जाएगा। तो ये फ्रेम लेआउट कहलाता है। ऐसी जगह पे आपको फ्रेम लेआउट लगाना होगा। ठीक हो गया। अब ये सारे लेआउट समझाने का मतलब ये है कि आपको सारे लेआउट यूज़ नहीं करने, हर एक को अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से लेआउट यूज़ करना है जो उसके प्रोजेक्ट में फिट आ रहा हो। अब ये लेआउट तो वो दिखाया मैंने जो फेमस लेआउट है, कुछ और लेआउट भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लेआउट है। एक मैंने बताया कि जो नहीं आ रहा है इसमें क्या है, ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या होता है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं क्लास में रोज और कॉलम्स के अंदर, तो अगर आप रोज और कॉलम में आपने बटन को सेट करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रिड लेआउट। कैलकुलेटर जो है वो ग्रिड लेआउट में बनता है, मोस्ट सूटेबल कैलकुलेटर। ठीक है,
तो ग्रिड लेआउट में बनता। ये तो मैंने बताया यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोड से चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे किस में जाएंगे, XML में। यहाँ से मैंने कहा कोड, ये आ गया XML। क्या लिखा हो ऊपर टॉप पे, मैं क्लिक करूंगा और बोलूंगा GRI, क्या आ गया, आ रहा है ना। ये उन ऑप्शन में नहीं आ रहा था, व्यू में, यहाँ पे आ रहा है। मतलब सारी चीज़ें आपको बटन से नहीं मिलेंगी तो कोडिंग से भी कर सकते हैं, बट यू शुड नो थिंग्स आर देयर। तो मैंने यहाँ ग्रिड लेआउट कर दिया। अब ग्रिड लेआउट कोड किया तो अकॉर्डिंगली नीचे भी टैग क्या हो गया, ग्रिड लेआउट। और अब स्प्लिट डिज़ाइन में देखें कि आपकी ऑब्जेक्ट कैसे सेट हो गई, ग्रिड की फॉर्म में आ गई, ग्रिड की फॉर्म में। दिस ऑब्जेक्ट आर इन ग्रिड फॉर्म। तो आपके ग्रिड लेआउट होगा तो ग्रिड की फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रिड लेआउट जो होगा इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कितनी रोज और कॉलम्स होंगी। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड लेआउट में। जैसे मैंने यहाँ लगाया ग्रिड लेआउट, यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन है, ग्रिड, XML नेम स्पेस एटसेट्रा। यहाँ पे ही आपको देना होगा टैग, बढ़ा देंगे, और यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और उसके कलर अदर एस्पेक्ट्स अगर आपको डिफाइन करनी हो। यहाँ ही से आप दोबारा से वो किसी और लेआउट में जाना चाहें तो कोड के जरिए आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फ्लो लेआउट, फ्रेम लेआउट आ रहा है, फ्रेम लेआउट यहाँ से कर दें चेंज, तो आपका चेंज हो गया दोबारा से फ्रेम लेआउट में। अच्छा, एक और भी होता है हमारे पास जो कहलाता है कोऑर्डिनेटेड लेआउट। क्या था हमारा, ग्रिड हो गया, फ्रेम हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी यहाँ से आ जाएगा। आप लिखेंगे CON, कांस्टेंट लेआउट, ये आ रहा है कांस्टेंट लेआउट। अगेन कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का क्या समझाऊं, कांस्टेंट, कांस्टेंट ये है जो भी आप चीज़ रखेंगे उसको बताएंगे यहाँ रखने की लॉजिक क्या है। तो उसको बाउंड करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में। लेफ्ट से कितनी दूर रहे, राइट से कितनी दूर रहे, टॉप से कितनी दूर रहे, बॉटम से कितनी दूर रहे, उसका कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, सारी सारी अकॉर्डिंगली मूव करेंगी, ठीक है। तो ये कहलाता है कांस्टेंट लेआउट। यूँ समझ लें आपके कि ये हेल्प करता है कि एक दूसरे के अंदर कनेक्शन बनाने के अंदर। जब आप पहाड़ी एरिया में कोह पैमा जो है जाते हैं ना, तो वो रस्सी बांध लेते हैं एक दूसरे को। अगर कोई गिरेगा तो पता लगेगा सबको कि इतने डिस्टेंस पे रहना है और एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर देते हैं आप कि लेफ़्ट से कितना हो, राइट से कितना हो, पोजीशन कैसे सेट करेंगे, ये कॉन्स्टेंट लेआउट है। अदरवाइज़ चीज़ों को आप एक साथ सेट कर दें। अलमारी, अलमारी है, बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में जब आप चीज़ों को सेट करेंगे तो वहाँ पे लेआउट लगेगा लीनियर लेआउट। लेफ़्ट टू राइट रखते हैं ना किताबें, और ऊपर वाला खाना फिल हो जाएगा, फिर नीचे रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे। तो हर चीज़ का कोई ना कोई काम होता है। आपकी कुर्सियाँ कैसे लगी हुई हैं, ग्रिड लेआउट। तो वो हम डिज़ाइन देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे। ये सारे लेआउट यूज़फुल हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। जी, मल्टीपल लेआउट भी यूज़ हो सकते हैं। आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लेआउट। नेस्टिंग भी पॉसिबल है लेआउट के अंदर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैनुअल के अंदर मैप कर दें आप, क्योंकि आपको पढ़ना भी है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आगे चलती रहें और आपको पता ही ना हो कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँचे हैं। So let me open the manual and let you connect to the, we are on the day 5 and discussing about the what, layouts। ये रहे, ठीक है जी, ये सारे हमारे लेआउट आ रहे हैं। ये हमने प्रोजेक्ट डे 5 कर लिया था। हाँ, आगे हम चलेंगे तो हमारे ये लेआउट स्टार्ट हो गए।
ग्रेडल बिल्ड हमने कर लिया था, उसके बाद ये फाइलें कर ली थी कवर, ये रहा। ठीक है, तो यहां से आप डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है, लीनियर लेआउट किस लिए यूज होता है? अरेंज यूआई एलिमेंट इन द सिंगल डायरेक्शन वर्टिकली या गुड फॉर सिंपल यूआई वेयर एलिमेंट आर स्टैक्ड। जब एलिमेंट स्टैक्ड में रखे जाएं, जैसे मैंने एग्जांपल देके दिखाई आपको कुरान खानी की, तो स्टैक में यानी एक के बाद दूसरा है, बीच में जगह नहीं छोड़नी। ठीक है, तो स्टैक और यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट। और उसके बाद आप उसकी बता सकते हैं कि लेफ़्ट से कितना मैच पेरेंट, राइट से कितना मैच पेरेंट। ओरिएंटेशन के अंदर लिखेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोडिंग के अंदर ये चेंज कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट कहाँ यूज़ होता है? अलाउ पोजीशन ऑफ द यूआई एलिमेंट रिलेटिव टू द ईच अदर टू द पेरेंट कंटेनर। एक दूसरे के लिहाज से उनकी पोजीशन को सेट करें, तो ये कहलाता है रिलेटिव लेआउट। जैसे घर में आपका जो अरेंजमेंट है वो है रिलेटिव लेआउट। कैसे होती है रिलेटिव लेआउट? समझाने के लिए सिर्फ मैं बहुत आसान में एग्जांपल देता होता हूँ, समझाने के लिए यूज़ करिएगा, उसको इंटरप्रिटेशन इधर उधर नहीं कीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। घर में आपकी जो पोजीशन होती है वो आपकी रिलेटिव होती है। सबसे बड़ा बच्चा होगा, फिर दूसरा बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, तो अकॉर्डिंगली बाप किसको देगा प्रेफरेंस? बड़े वाले को। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर छोटा, और इसी तरह से शादी होती है तो कह रहे पहले बड़े की होगी तो फिर दूसरे की होगी ना। छोटे की कर देंगे तो बड़े की ना हो तो फिर मसला आ जाता है, भाई कोई प्रॉब्लम है, देयर इज प्रॉब्लम। इस तरह बच्चियों में होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव है। आपको अपनी फोरकास्टिंग एक्सपेक्टेशन कहाँ होती है? बड़े के लिहाज से होती है। जैसे बड़ा बच्चा एक कुछ काम करता है, जब छोटा बच्चा उस एज में आएगा तो उससे कहेंगे भाई तुम्हें ये काम करने चाहिए, देखो तुमसे बड़ा जब इस एज में था ना ये काम करता था। तो ये रिलेटिव, आप एक ही से सब एक्सपेक्ट नहीं करते सारे बच्चों से। तो ये रिलेशन होता है अलाउ पोजिशनिंग ऑफ द यूआई एलिमेंट रिलेटिव टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट कंटेनर। पेरेंट कंटेनर आपका है एक्टिविटी लेआउट। लिखने का तरीका रिलेटिव लेआउट है। इसमें आप जो है मिसाल के तौर पे आपने वेलकम टेक्स्ट वाला बॉक्स रखा, उसके बाद बटन रखा, तो इस तरह से आप चीज़ें देते रहेंगे। इसमें आप करेंगे रैप कंटेंट। रैप कंटेंट को समझ लें, अगर आप लेआउट की विड्थ जो है वो करते हैं रैप कंटेंट, इसका मतलब ये है कि जितनी उसके अंदर डेटा रखें उस लिहाज से वो बड़ा छोटा हो जाए, तो ये रिलेटिव लेआउट कहलाएगा। और हाइट भी उसकी रैप कंटेंट, बटन की भी आपने रैप कंटेंट कर दी। कांस्टेंट लेआउट हम कर चुके हैं बहुत, क्या है मोस्ट पावरफुल, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका कांस्टेंट लेआउट होता है। मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल लेआउट इन द एंड्रॉइड, अलाउइंग यूजर कम्प्लेक्स पोजिशनिंग एंड कांस्टेंट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूआई एलिमेंट। यूजेज आइडियल फॉर द मॉडर्न एंड्रॉइड ऐप वेयर डायनामिक ऐप बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। फ्रेम लेआउट, frame layout is designed to hold a single child view or overlapping multiple view। जैसे मैंने बताया तस्वीरें हों एक दूसरे के ऊपर, तो आप यूं करते यूं, वो एक्चुअली आगे नहीं जा रही, वो हाइड हो जाती हैं और पीछे वाली आगे जा रही है। अब स्लाइड कर रहे होते ना आप, तो यू आर गिविंग इनपुट ऑन द क्लिक आर स्लाइड, बट ऑल पिक्चर्स आर द सिंगल फ्रेम, तो आगे पीछे वाली आगे आ जाती है और आगे वाली पीछे चली जाती है। ठीक हो गया, तो ये फ्रेम लेआउट होता है। व्यू आर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर विद द फर्स्ट व्यू अपेयरिंग एट द बॉटम एंड सब्सिक्वेंट व्यू लेयर्ड ऑन द टॉप। जो सबसे पहले इमेज डालेंगे सबसे नीचे होगा, सबसे आखिर वाला और आखिर वाला टॉप पे होगा। इसको हम कंप्यूटर साइंस में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं स्टैक, STACK स्टैक। अगर आप प्लेट्स रखते जाएं खाने की दो दो के, तो जो सबसे पहले दो आखिर में धोई होगी वो सबसे टॉप पे होगी, और जो सबसे पहले धोई होगी वो सबसे बॉटम में होगी। इसी तरह रोटियां पका के रखते हैं जब बच्चियां, तो कैसे रखते हैं? सबसे पहले जो पकाई है वो सबसे आखिर में खाई जाएगी, जो सबसे आखिर में रखी है वो सबसे पहले खाई जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टैक की फॉर्म में रखी जाती है। फ्रेम लेआउट इज वर्किंग लाइक दैट, सेम वे।
एक और भी है, अब देखेंगे ये आ रहेंगे टेबल लेआउट। टेबल लेआउट अरेंज द चाइल्ड व्यू इनटू द रो एंड इट्स पावरफुल फॉर क्रिएटिंग ए ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो इसका ग्रिड लेआउट नेम यूज करते थे हम, नया वर्जन इसका क्या करता है, टेबल लेआउट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, रोज और कॉलम। टेबल लेआउट मतलब रोज एंड कॉलम। तो रोज और कॉलम में जब आप बनाएंगे तो इसमें बताएंगे टेबल क्या है, टेबल की रोज कितनी है, ए हॉरिजॉन्टल रो इन विच आइटम आर प्लेस्ड, और देन आप क्या करेंगे उसका लेआउट बताएंगे कॉलम का, स्पेसिफाई द कॉलम ए व्यू शुड अपीयर इन। यहाँ एग्जांपल में कोड देख लें, टैग आपने करना टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट के बाद आपने उसके पैरामीटर्स आ गए, फिर टेबल रो जनरेट करेंगे। टेबल रो में क्या डालेंगे, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट व्यू, और टेबल रो को क्लोज कर देंगे, जैसे सिंपल HTML होता है वही XML है ना, सेम स्टाइल टेबल रो। टेबल रो, और टेबल रो में जितने एलिमेंट आप डालने चाहें डाल सकते हैं, तो ये टेबल लेआउट कहलाता है। क्लियर, मल्टीपल आइटम आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आपका आता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड में और टेबल में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे आप रो काउंट और कॉलम काउंट अलग से बता देते हैं। एंड्रॉइड के अंदर जब ग्रिड लेआउट लगाएंगे वहाँ क्या बताएंगे, रो काउंट और कॉलम काउंट। और ये राइटिंग स्टाइल देख लें क्या लिखा हुआ है, कौन सा स्टाइल है राइटिंग स्टाइल, कैमल नोटेशन, दिस इज अ कैमल नोटेशन। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2 रोज में 2 कॉलम में आप 4 टेक्स्ट व्यू लगा सकते हैं, तो ये टेबल आउट कराएगा। उसके अलावा आप लेआउट क्रिएट द 2x2 ग्रिड विद द टेक्स्ट व्यू एलिमेंट इन द सेल, और इसके लिए फिर आप स्क्रॉल व्यू लगा सकते हैं, स्क्रॉलिंग अगर ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आपके स्विफ्ट के लेआउट आ जाते हैं iOS के, जो अगर आप iOS में प्रोग्रामिंग करना चाहें तो मेरी तरफ से आज़ादी है। ठीक है, ओके जी, फिर आपका वीक 2 स्टार्ट हो जाएगा जो कि मंडे को स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अब हम इन लेआउट में से जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इनमें से एक लेआउट को डिटेल में यूज़ करके सिखाता हूँ, दूसरे बाकी लेआउट आप खुद के करेंगे। ठीक है, हेल्प यहाँ से यूज़ कर लेंगे। बताएं कौन सा लेआउट यूज़ करें। अभी मैंने जैसे ग्रिड लेआउट किया, यहाँ लिखेंगे आप एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड के बाद आपको क्या देना है, रो काउंट। तो आप नीचे जाके भी चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रो काउंट, या फिर आप पूरा एंड्रॉइड लिखें और उसके बाद क्या लिखेंगे, फोरग्राउंड नहीं लिखना, क्या लिखना है, रो काउंट। आ गया रो काउंट, कितनी रो बनाना चाह रहे हैं, हाउ मेनी रोज, 3 4। ठीक है, 3 4 रोज बना सकते हैं आप। चले मैंने 4 बना ली, 4। तो जब 4 रोज बना ली, और इसी तरह से मुझे क्या करना है, एंड्रॉइड के बाद ROID, एंड्रॉइड कॉलम काउंट 4 रोज बना ली, और कॉलम भी 4 बना लेते हैं। चलें, तो क्या बन गया, 4x4 का हमारा डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन में देखिए हमारा 4x4 का बन जाएगा। अब हमने चीज़ों को अरेंज कैसे करना है ये देख लें थोड़ा सा। मैं स्क्रीन के लिहाज से इसको एडजस्ट करता हूँ।
ये हमारे पास हमने ऐसे डाल दिए थे, व्यू डिलीट कर रहा हूँ मैं। हमें चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने, सॉरी मैंने मिस कर दिया था एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, वो ये कि जब हमने चेंजेस किए थे, देखिए मैंने सारे के सारे बटन उठा दिए। जब मैंने सारे बटन उड़ा दिए तो वो उन बटन को हमने इंपोर्ट किया हुआ था, याद है? ये यहाँ पर एरर देंगे। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि 1 to 1 मैपिंग होगी। जो चीज़ वहाँ उड़ा देंगे उसको यहाँ पे भी ख़त्म करना होगा, अदरवाइज़ वो एरर देगा कि ये चीज़ तो है ही नहीं, आप इसका नाम क्यों यूज़ कर रहे हो। एक तरीका ये है कि आप उसका नाम, मिसाल के तौर पे देखिए ये बटन है ना, कौन सा बटन था? वेलकम। अब मैं इस किसी बटन को जाके यहाँ पे कोड चेंज कर दूँ और उसको यहाँ जाके आईडी उसकी दे दूँ ये वाली, ओके करूँगा, रीफैक्टर हो जाएगा। जब रीफैक्टर होगा देखें ये वाला कोड एरर हट जाएगा। हो गया, हट गया। तो इस तरह से या तो नेम सेम रखें या फिर आप दोबारा से उनकी कोड को उड़ा दें, ऐसे करके उड़ा दें। तो दो ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, अनदर चीज़ ये है कि एक बच्ची ने मुझे कहा था कि विजिबिलिटी का इशू है कि नज़र नहीं आ रहा। तो हम जाते हैं सेटिंग में, जाके हम थोड़ा सा विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कोड का क्या कर देते हैं,